हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और हम अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, उसमें कुछ पार्ट्स थे जिनकी हम स्टडी कर रहे थे, जैसे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब हमारे पास है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। जो हमारे फॉस्फोरस के हैलाइड्स होते हैं, जैसे PCl3 PCl5, इनको हम फॉस्फोरस के हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, उनसे अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, प्लस इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म भी देखेंगे। जैसे कि हमारे पास फॉस्फोरस हैलाइड क्या होते हैं, PCl5 हो गया, PCl3 हो गया, ठीक है, ऑब्लिक PBr5 हो गया, PI5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉस्फोरस के हैलाइड्स हो गए। ठीक है, जिसमें से ये वाला हैलाइड एग्जिस्ट करता है, ये वाला, ये दोनों हैलाइड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इनसे रिएक्शन नहीं होगी। हम किससे रिएक्शन देखेंगे, PCl5 से और PCl3 से। ठीक है, इससे जो रिएक्शन होगी वो अलग होती है, इससे जो रिएक्शन होगी वो अलग होगी। सबसे पहले हम इसकी स्टडी करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, ROS। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं PCl5 से। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास रिएक्शन होती है। यहाँ से एक R और एक Cl ये हो गया हमारे पास, फिर POCl3 ये हो गया और फिर HCl ये हो गया। ठीक है, इस टाइप से ये रिएक्शन होती है। अब ये जो रिएक्शन है वो तो ठीक है, बट इम्पोर्टेंट क्या रहती है इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म, कि रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड हुई होगी। तो अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म, उसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, ROH लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। और इसमें क्या होता है, PCl5 दो टाइप से एग्जिस्ट करता है, एक तो ये गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है और एक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम इसको गैसेस स्टेट में मान के चलते हैं, और अगर एग्जामिनर को सॉलिड स्टेट से रिएक्शन पूछनी है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास मेंशन दिया रहता है, इस टाइप से S लिखा होगा। ठीक है, तो वो सॉलिड होता है। अभी क्या है, सबसे पहले हम जो मैकेनिज्म देख रहे हैं वो किसकी देख रहे हैं, गैसियस स्टेट की। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, सॉलिड स्टेट की मैकेनिज्म देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, PCl5 ले लिया। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, कितने, 4 हो गए और एक ये Cl। ठीक है, ये हमारे पास PCl5 हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये वाले जो लोन पेयर्स होते हैं ये फॉस्फोरस के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं। मीन्स जो ऑक्सीजन होता है वो अपने लोन पेयर को किसको डोनेट कर देता है, ये वाला जो Cl है ये यहाँ बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन किस टाइप से होगी, -Cl माइनस यहाँ से रिमूव होता है और यहाँ पर बनेगा हमारे पास RO, यहाँ पर H, यहाँ पर P, Cl, Cl, Cl और एक और Cl। ठीक है, अब यहाँ पे कितने Cl बचे हैं, 4 Cl बचे हैं। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर्स को डोनेट किया है। ठीक है, तो अब क्या है कि ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये प्लस चार्ज को कैरी नहीं कर पाता है। माइनस चार्ज तो कैरी कर लेगा बट प्लस चार्ज नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है इससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिससे यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव और ये Cl माइनस, यहाँ पे HCl रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, O, यहाँ पे P, Cl, 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 Cl और ये Cl, यहाँ पे हो गया R। ठीक है, प्लस क्या बन गया, HCl। ठीक है, तो एक चीज तो हमारी यहाँ पे HCl बन गई है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, इसके पास फिर से क्या आ गए, लोन पेयर्स आ गए। तो ये क्या करता है, फिर से अपने लोन पेयर को यहाँ पर डोनेट करता है। जब ये यहाँ पर डोनेट करता है तो यहाँ से फिर एक Cl माइनस बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन इस टाइप होगी, -Cl माइनस यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। तो R, यहाँ पर O, डबल बॉन्ड P, Cl, Cl और ये Cl। ओके, इस टाइप से। अब यहाँ पर क्या होता है कि फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर्स को डोनेट किया है। तो अब ये कहाँ से लेगा, तो ये क्या करता है कि यहाँ पर जो एल्काइल चेन लगी होती है, CH3 लगा हो सकता है, C2H5 लगा हो सकता है, इससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये R पॉजिटिव और ये वाला Cl नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे RCl ये रिमूव हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा O, डबल बॉन्ड P, Cl, Cl और Cl।
POCl3 और प्लस बन गया RCl। ठीक है, तो इस टाइप से रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, अल्कोहल लिया, ठीक है, और यहाँ पर जो PCl5 लिया वो किस स्टेट में लिया, गैसियस स्टेट में लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मेंशन नहीं था कि ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, इसलिए ये गैसियस स्टेट में। ये PCl5 का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स होते हैं ये अटैक करते हैं फॉस्फोरस पर, ठीक है, तो यहाँ से एक Cl रिमूव हो जाता है, Cl यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं कर पाता, इसलिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव HCl के फॉर्म में हमारा एक प्रोडक्ट बाहर निकल आता है, ठीक है। अब ये फिर से क्या होता है, रिपीट होता है। रिपीट क्या होता है, फिर से ऑक्सीजन अपने ही लोन पेयर्स फॉस्फोरस को डोनेट करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है, फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं कर पाता है, तो हमारे पास बन जाता है POCl3 और RCl, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है। अब बात आती है कि ये जो Cl है किस टाइप से अटैक कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर भी Cl ने अटैक किया, RCl बना, और यहाँ पर भी अटैक किया, HCl बना। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, रिटेंशन, ठीक है, जैसा यहाँ पर हमारे पास ये था वैसा ही फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे ROH था और RCl का फॉर्मेशन हो गया। रिटेंशन का मतलब होता है कि सेम ही बना हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये कौन सी हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, SNI, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर ही चेंज आता है, इंट्रामॉलिक्यूलर चेंजेस आते हैं, इसलिए इसको SNI रिएक्शन बोलते हैं। ना तो ये SN1 रिएक्शन है, ना ही SN2 रिएक्शन है, ये SNI रिएक्शन है, और इसमें न्यूक्लियोफिलिक ही निकल रहा है और न्यूक्लियोफिलिक ही जाकर ऐड हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है, रिटेंशन में होता है, ठीक है। तो ये हमारी किस्में थी गैसियस स्टेट में। अब हम इसी को देखते हैं सॉलिड स्टेट में किस टाइप से इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म होगी। में हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो किस में होगी, सॉलिड स्टेट में होगी, ठीक है। यहाँ पर S लगा दिया, तो यहाँ पर जो हमारे पास PCl5 सॉलिड स्टेट वाला होता है वो या तो PCl4 पॉजिटिव ऑब्लिक PCl6 माइनस, इस टाइप से ये एग्जिस्ट करता है। इसको हम फर्दर इस टाइप से लिख सकते हैं PCl5 ऑब्लिक Cl माइनस, ठीक है, इस टाइप से इसकी रिएक्शन होती है, ओके। तो ये हमारे पास इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। ROH, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया। ये हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। तो ये किससे रिएक्शन करवाना चाहेगा, यहाँ पर तो ऑलरेडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो थोड़ी ना रिएक्शन होगी, एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और एक इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम रिएक्शन करवाएंगे PCl4 से, ठीक है, इसलिए हम रिएक्शन इसकी करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है, तो ये R, यहाँ पर O, यहाँ पर P, यहाँ पर Cl, 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 ठीक है, और ये Cl, और यहाँ पर ये H। अब इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने अपने लोन पेयर को डोनेट किया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये हाइड्रोजन से इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और ये हमारे पास H पॉजिटिव में रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास बचा है RO और यहाँ पर ये PCl4, ठीक है, इस टाइप से ये बचा है। अब इसके पास क्या है, फिर से लोन पेयर से, तो ये फिर लोन पेयर को डोनेट करेगा। जब ये अपने लोन पेयर को यहाँ पर डोनेट करेगा फॉस्फोरस पर इस टाइप से, R, यहाँ पर O डबल बॉन्ड P, या तो यहाँ पर क्या होता है, एक Cl रिमूव हो जाता है इस टाइप से, तो माइनस Cl नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और Cl ये माइनस HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर ये तुरंत ही HCl के फॉर्म में यहाँ हमारे पास फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, RO PCl ये हमारे पास बचा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन करवाते हैं, हम इसके यहीं पर लिख देते हैं PCl6 माइनस से। तो ये हमारे पास क्या होता है, जो Cl माइनस होता है ये तो ये किस टाइप से एग्जिस्ट करता है, PCl5, और इसी में क्या रहता है, Cl माइनस इसी के आसपास घूमता रहता है क्योंकि रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर PCl
6 हमने माइनस लिखा है, बट यहाँ पे जो Cl माइनस होता है ये अटैक करता है। ये अटैक कहाँ पर करता है? इस R पर। मीन्स यहाँ पे जो कार्बन की चेन लगी होगी, एल्काइल ग्रुप लगा होगा, वहां पर जाके ये इस टाइप से पीछे से अटैक करता है। जब भी कोई पीछे से अटैक करता है तो किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है? इन्वर्जन वाला। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा बनेगा हमारा? इन्वर्जन। ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पर ये किस टाइप से अटैक करेगा? तो ये R और ये Cl, RCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर बचेगा POCl3। ठीक है, तो ये हमारा POCl3 बन गया और ये RCl बन गया। ये किस टाइप का बना है? इनवर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है कि अगर हमने गैसियस स्टेट में लिया है तो हमारा कैसा प्रोडक्ट बनेगा? रिटेंशन बनेगा। ठीक है, बट अगर हमने यहाँ पर सॉलिड स्टेट में लिया है तो इन्वर्जन रहेगा। बस यही डिफरेंस होता है और कोई भी डिफरेंस नहीं होता है मैकेनिज्म में। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाई देती हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमें डील करना है रिटेंशन और इन्वर्जन से। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो रिएक्शन है कैसी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, और ये SN2 टाइप की रिएक्शन है। ओके, ये किस टाइप की रिएक्शन है? SN2 टाइप की रिएक्शन है। ओके, अब यहाँ पर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी पर हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं जिसकी रिएक्शन हम PCl5 से करा के देखेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर PCl5 हमारे पास गैसेस स्टेट में भी है और सॉलिड स्टेट में भी है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम गैसेस स्टेट में करवा रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा? रिटेंशन होगा। ठीक है, अगर हम सॉलिड स्टेट में करा रहे हैं तो इन्वर्जन होगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास? और ये रिटेंशन और इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट कब लगता है? तब लगता है जब हमारा जो कार्बन होता है वो कैसा हो? कायरल हो। कायरल कार्बन कब होता है? जब कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है तो उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। यहाँ पर एक जगह लगा है CH3, एक जगह OH, यहाँ H और यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप। मीन्स ये हमारे पास कैसा है? कायरल कार्बन है। ठीक है, तभी आपको ये रिटेंशन और इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट लगाना है। हर कार्बन में नहीं लगता है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? ये इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पर ये Cl, यहाँ H और यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया? फिनाइल ग्रुप हो गया, प्लस POCl3 प्लस HCl। मीन्स रिटेंशन मीन्स यहाँ से OH निकला और यहीं पर जाके अटैच हो गया। इन्वर्जन में क्या होगा हमारे पास? C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फिनाइल ग्रुप, यहाँ Cl और यहाँ पर ये H। ठीक है, और प्लस में सेम POCl3 प्लस HCl। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप से ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास कैसा कायरल कार्बन दिया हुआ है क्या? कायरल कार्बन नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो है वो सेम लगा हुआ है, इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट नहीं है। तो ये सिंपल रिएक्शन देगा CH3 CH2, यहाँ पर Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। जो छोटी छोटी बातें होती हैं कि इसमें SN2 रिएक्शन हो रही है, SNI रिएक्शन हो रही है, रिटेंशन हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, ये आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा क्योंकि IITs प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये और ये लिख दिया और बोला कि बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसमें जो अंदर की बातें होती हैं, रिटेंशन, इन्वर्जन, या फिर जो अंदर SNI या SN2 SN1 कौन सी रिएक्शन हो रही है, क्या हो रहा है, इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आप IIT प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर हमने PCl5 ले लिया तो Br5 से भी सेम रिएक्शन हो जाएगी, Pi5 से भी सेम रिएक्शन हो जाएगी। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो रिएक्शन तो होगी ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि क्या एग्जिस्ट करता है और क्या नहीं करता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम PCl3 से रिएक्शन प्लस उसकी मैकेनिज्म देखेंगे। थैंक यू सो मच।